हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एग्जाम्पल 26, 27 और 28 करेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल 26 जो है वो एसोसिएटिव लॉ जो है हमने पहले ही पढ़ा है दूसरे किसी रिस्पेक्ट में, वो फंक्शंस पे भी एप्लीकेबल होगा। सो वो आज हम देखते हैं एग्जाम्पल 26 से। ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके बताया है और फिर इसकी डेफिनेशन करेंगे हम। थ्योरम भी है आपकी वो इन जनरल, ठीक है। सो एग्जाम्पल 26 देखिए, कंसिडर फंक्शन f फ्रॉम n टू n, g फ्रॉम n टू n एंड h फ्रॉम n टू r। r रियल नंबर का सेट और n नेचुरल नंबर का सेट। डिफाइंड एज, फंक्शन f जो डिफाइंड है वो है f ऑफ x इक्वल टू 2 टाइम्स x। फंक्शन g जो डिफाइंड है वो है 3y प्लस 4 और फंक्शन h जो डिफाइंड है वो साइन ऑफ z। अब ये देखिए वेरिएबल्स भी यहाँ इसने अलग अलग ले रखे हैं। पिछले एग्जांपल्स में जो था वेरिएबल उसने वही x ही रखा था। तो वेरिएबल आप कुछ भी चूज करें, हमें ध्यान देना कंडीशंस पे कि कौन सा फंक्शन जो है वो क्या कंडीशन शो कर रहा है, ठीक। सो फॉर ऑल x, y एंड z इन n, नेचुरल नंबर्स हैं सारे x, y और z। शो दैट, शो क्या करना है, h कंपोजिट g कंपोजिट f इज इक्वल टू h कंपोजिट g ऑफ कंपोजिट f, ठीक है। सो तीन फंक्शंस हैं तो उनका कंपोजिट जो है वो एसोसिएटिव होगा, ये हमें शो करना है, ठीक। ये एसोसिएटिव लॉ है ना, पहले भी कर चुके हैं हम। a प्लस बी प्लस सी है तो फिर a प्लस बी प्लस सी भी सही है, इनमें दोनों ही सही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी a प्लस बी करके c में ऐड करूं या फिर b प्लस सी को a में ऐड करूं, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। सो एसोसिएटिव होता है एडिशन भी अपना, मल्टीप्लीकेशन भी ऐसे ही, ठीक। और ये सेट्स में ही पढ़ा था आपने, जैसे a यूनियन b फिर यूनियन c करूं या फिर a यूनियन कर दूं b यूनियन c के साथ, ठीक है, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, ठीक। सो अब हम शुरू करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। सो h कंपोजिट g कंपोजिट f, जब फंक्शन हम करते हैं ना ऐसे कंपोजिट, सो g कंपोजिट f ऑफ x, उसमें क्या होता है देखिए, ये तो फंक्शन g कंपोजिट f और ये उसका वेरिएबल, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, g f ऑफ x, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं हम। सो यहां भी हम वैसा ही करेंगे, h कंपोजिट g कंपोजिट f, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, और मान लीजिए वेरिएबल आपका x है, ठीक है। सो h कंपोजिट g कंपोजिट f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, h ऑफ g कंपोजिट f ऑफ x, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और g कंपोजिट f ऑफ x ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये और ये सेम है, ठीक है। सो h g और f ऑफ x, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा आपका। तो ये तो जर्नल लिखा मैंने, अब मुझे क्या करना है, इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो दे रखा है वैसे इसको लिखना है, ठीक है। सो पर्टिकुलर एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखता हूं, ये हम बाद में करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो h फंक्शन लगा देंगे हम पहले, रेड कलर ले लेता हूं मैं, ठीक है। h फंक्शन अप्लाई कर देंगे हम पहले, और ये हो क्या जाएगा, g कंपोजिट f ऑफ x, ठीक है। तो h फंक्शन है क्या, देखिए h फंक्शन है आपका साइन ऑफ z, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ g कंपोजिट f ऑफ x, ठीक है। साइन g कंपोजिट f ऑफ x क्या हो जाएगा, g f ऑफ x, ठीक है। और g f ऑफ x क्या है, इसी के आगे लिख देता हूं मैं, साइन f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है आपका फंक्शन 2x, ठीक। सो ये हो जाएगा g 2x साइन g 2x, ठीक है। और
साइन जी फंक्शन क्या है, जी है आपका 3y प्लस 4, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 4, 3 इंटू 2x प्लस 4। ठीक, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये वैल्यू पुट कर चुके हैं, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा साइन 6x प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका H कंपोजिट G कंपोजिट F लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड देखिए क्या होगा। राइट हैंड साइड जो है उसमें है आपके पास H कंपोजिट G कंपोजिट F। ठीक है, सो ये किसके बराबर हो जाएगा, H कंपोजिट G, ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा और किस पे, f ऑफ x पे। ठीक है, ये वेरिएबल x है आपका। ठीक, अब ये एक फंक्शन हो गया और इसका कंपोजिट कर रहे हैं हम इस फंक्शन के साथ, f के साथ। ठीक है, सो H कंपोजिट G f ऑफ x, और f ऑफ x है क्या, ये लिख देते हैं हम पहले, H कंपोजिट G f ऑफ x है आपका 2x। ठीक है जी, 2x हो गया। अब H कंपोजिट G को क्या लिखेंगे, H ऑफ G ऑफ, और वेरिएबल है आपका 2x। ठीक है, अच्छा जी, H G ऑफ 2x क्या आ जाएगा, आप देखिए G ऑफ 2x क्या है, G है आपका 3y प्लस 4, और उसमें 2x रखेंगे तो 6x प्लस 4, और h क्या है आपका साइन ऑफ z, सो साइन z की जगह, अब z की जगह क्या आएगा, 6x प्लस 4, 6x प्लस 4। ठीक है, और ये देखिए आप, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। ये है H कंपोजिट G कंपोजिट F, और ये है H कंपोजिट G होल कंपोजिट F। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक, ये इन जनरल भी ये जो रिलेशन है ये सही रहेगा आपका, ट्रू रहेगा, यानी कि H कंपोजिट G कंपोजिट F करूं या फिर H कंपोजिट G कर दूं और उसका कंपोजिट F के साथ ले लूं, ये हमेशा ट्रू रहेगा, ऑलवेज। सो अब पहुंचते हैं हम थ्योरम 1 पे, और थ्योरम 1 देखिए क्या कहती है, कोई फंक्शन f है डिफाइंड फ्रॉम x टू y, कोई फंक्शन g है डिफाइंड फ्रॉम y टू z, एंड कोई फंक्शन h है डिफाइंड फ्रॉम z टू s, then H composite G composite F will equals to H composite G composite F। ठीक, और इसका प्रूफ दे देते हैं हम। देखिए, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके हमने किया इस प्रीवियस एग्जांपल में, एग्जांपल 26 में। अब ये जर्नल हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड रखता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, H कंपोजिट G कंपोजिट F, और ये वेरिएबल हो गया x। ठीक है, सो H कंपोजिट G ऑफ fx क्या हो जाएगा, H ऑफ G कंपोजिट F ऑफ x। ठीक, और G कंपोजिट F ऑफ x क्या हो जाएगा, देखिए G कंपोजिट F ऑफ x है G F ऑफ x, यहां एक ब्रैकेट और लगा देता हूं। ठीक है, सो ये आएगा रिजल्ट आपके पास H G F ऑफ x। ठीक, राइट हैंड साइड जब आप करेंगे तो उसमें देखिए आपके पास है H कंपोजिट G कंपोजिट F ऑफ x। ठीक है, यहां एक कंडीशन और लिख लीजिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट क्या है x, जो डोमेन सेट है फंक्शन f का वो आएगा यहाँ। ठीक, तो H कंपोजिट G और उस पूरे फंक्शन का कंपोजिट f के साथ। ठीक, तो ये रिजल्ट देखिए क्या आएगा, H कंपोजिट G ऑफ f ऑफ x। ठीक, और H कंपोजिट G को हम क्या लिख सकते हैं, H G f ऑफ x होल। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है वेरीफाइड। प्रूव्ड लिखेंगे हम, वेरीफाई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके करते हैं, हमने जर्नल किया है। ठीक है, सो प्रूव्ड। ठीक है, ये
कोई भी ऐसे तीन सेट अगर हैं आपके पास, सॉरी तीन फंक्शंस अगर हैं आपके पास, तो ये एसोसिएटिव कंडीशन जो है ये हमेशा सही रहेगी। एग्जाम्पल 27 देखिए, कंसीडर फंक्शन f, एक फंक्शन है और वो सेट कंटेनिंग 1 2 3 से डिफाइंड है, सेट कंटेनिंग a b c। तो मैं इनको अलग से लिख लेता हूं, देखिए यहां एरो डायग्राम बना लेते हैं, इसका अच्छे से समझ आएगा। एक सेट है कंटेनिंग 1 2 3, दूसरा सेट है कंटेनिंग a b c, ठीक है, और ये फंक्शन इन पे डिफाइंड है f फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट, एंड g एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है, और वो डिफाइंड है a b c से, और ये तीसरा सेट है जिसमें हैं एलिमेंट्स आपके एप्पल, पूरा लिख देता हूं मैं, एप्पल, बॉल एंड कैट, ठीक। तो ये फंक्शन g डिफाइंड है फ्रॉम सेट कंटेनिंग a b c टू सेट कंटेनिंग एप्पल, बॉल एंड कैट। ये तो सेट्स हैं जिन पे डिफाइंड है। डेफिनेशन क्या है इनकी, फंक्शन देखिए f ऑफ 1, या मैं एरो डायग्राम में ही लिख दूं सीधा, f ऑफ 1 इक्वल्स टू a, f ऑफ 1 इक्वल्स टू a, f ऑफ 2 इक्वल्स टू b, ठीक है जी, f ऑफ 3 इक्वल्स टू c, ठीक। और g डिफाइंड है, g ऑफ a इज एप्पल एंड g ऑफ b इज बॉल एंड g ऑफ c इज कैट, ठीक। शो दैट f, g एंड g कंपोजिट f आर इन्वर्टिबल। सो पहले तो देखते हैं हम f फंक्शन है कैसा, देखिए आप, f फंक्शन इज 1 1 on 2, ठीक है, बाइजेक्टिव है, ठीक है, f 1 1 on 2 है, बाइजेक्टिव है। हर बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि हर 1 1 on 2 फंक्शन जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या फिर यूं कहूं कि वो इन्वर्टिबल होगा, तो इसका इनवर्स जो है वो होगा और ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। सो और कुछ शो करने की जरूरत ही नहीं है आपको, 1 1 on 2 है फंक्शन आपका तो वो इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। सो f इज इन्वर्टिबल। पिछला जो वीडियो है इन्वर्टिबल फंक्शंस, उसमें हम ये कर चुके हैं, शो भी कर चुके हैं, प्रूफ भी है इसका, ठीक है। सो जो भी फंक्शन 1 1 on 2 होगा उसका वो इन्वर्टिबल होगा। सो बस आपको 1 1 on 2 शो करना है फंक्शन, वो इन्वर्टिबल होगा, और हर इन्वर्टिबल फंक्शन 1 1 on 2 होगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे को सही प्रूव करते हैं। ओके, g फंक्शन देखिए, g इज ऑल्सो 1 1 on 2, g फंक्शन भी 1 1 on 2 है। सो ये भी क्या होगा, इन्वर्टिबल, ये भी इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। अब देखते हैं g कंपोजिट f जो है वो इन्वर्टिबल होगा या नहीं। सो g कंपोजिट f यहां से यहां डिफाइंड होगा, ठीक है। g कंपोजिट f जो फंक्शन है वो भी आपका 1 1 on 2 होगा। g कंपोजिट f इज ऑल्सो 1 1 on 2, देख पा रहे हैं आप एरो डायग्राम में, सिंपल है, ठीक है। g कंपोजिट f इज ऑल्सो 1 1 on 2, सो g कंपोजिट f इज इन्वर्टिबल। ये तो सीधी डेफिनेशन से बात हुई, आपको शो करना है, थोड़ा और मैथमेटिक्स से शो करना है, अपना स्किल शो करना है मैथमेटिक्स में, तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, शो भी कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे करेंगे देखिए, ये आपके बुक में गिवन भी है और मैं फिर करके दिखाता हूं आपको। f फंक्शन जो है, एक बार फिर से लिख लेता हूं मैं इनको, 1 2 3 कंटेनिंग सेट से a b c कंटेनिंग सेट पे डिफाइंड है f फंक्शन, ठीक है। सो f इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा ये फंक्शन जिसका डोमेन है सेट कंटेनिंग a b c और रेंज है सेट कंटेनिंग 1 2 3, यही तो होगा ना। और f इनवर्स डिफाइन कैसे होगा, देखिए f
इनवर्स ऑफ ए आपको मिलेगा 1, एफ इनवर्स ऑफ बी आपको मिलेगा 2 एंड एफ इनवर्स ऑफ सी आपको मिलेगा 3। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि देखिए एफ ऑफ 1 जो है वो ए है और एफ ऑफ 2 जो है वो बी है और एफ ऑफ 3 जो है वो सी है। तो इनवर्स जब करेंगे तो सी की प्री इमेज क्या आएगी 3, बी की प्री इमेज क्या आएगी 2, ए की प्री इमेज क्या आएगी 1 और वही मैंने यहां लिखा है। ठीक है, सो एफ इनवर्स फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया। अब ये वास्तव में इसका इनवर्स है या नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब आप एफ इनवर्स कंपोजिट एफ करें और वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए किस पे? सेट कंटेनिंग 1 2 3 पे। ठीक है, सो आप कह देंगे कि ये इसका इनवर्स है, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं, है ना। ऐसा हम कर चुके हैं, पिछले वीडियो में मैंने शो भी किया है आपको। उसमें हम क्या ले रहे थे? एफ इनवर्स की जगह जी लिख रहे थे, एक नया फंक्शन बता रहे थे जी, और उसको फिर कह रहे थे कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। हम ऐसा कर रहे थे, यहां हम डायरेक्ट एफ इनवर्स लिख रहे हैं। ठीक है, सो उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा अब हमें शो करना है कि एफ इनवर्स कंपोजिट एफ जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा 1 2 3 पे। और एफ इनवर्स कंपोजिट एफ फंक्शन ये डिफाइंड कहां से कहां होगा? देखिए ये सेट, अगर इसको मैं कोई नाम दूं या बिना नाम दिए ही काम चला लेता हूं मैं यहां 1 2 3 से और सेट कंटेनिंग 1 2 3 इन पे डिफाइंड होगा। ठीक, सो देखते हैं। ओके, वेरिएबल रखा मैंने x और x की वैल्यू रखी 1। ठीक, और सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एफ इनवर्स कंपोजिट एफ ऑफ x। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास? एफ इनवर्स एफ ऑफ x। ठीक है, और एफ इनवर्स एफ ऑफ x की वैल्यू है आपकी एफ ऑफ x और x की वैल्यू है 1। सो एफ इनवर्स एफ ऑफ 1 देखिए क्या है? एफ ऑफ 1 है a, यहां देखिए एफ ऑफ 1 है a। सो एफ इनवर्स a, और एफ इनवर्स a क्या है? ये देखिए यहां एफ इनवर्स a है 1। सो आप देख पा रहे होंगे x की वैल्यू 1 लेके हम चले थे और वापस हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ऐसे और भी प्रूव कर सकते हैं आप, तीनों एलिमेंट्स के लिए शो कर सकते हैं और लिख सकते हैं एफ इनवर्स कंपोजिट एफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट कंटेनिंग 1 2 3। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल और उसका इनवर्स है एफ इनवर्स, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सॉरी, एफ इनवर्स जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं और वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, ऐसा ही आप g के साथ शो कर सकते हैं। देखिए फंक्शन g आपका कैसे है? फंक्शन g में आपके पास डोमेन में 3 वैल्यूज हैं a b c और उसके को डोमेन में है एप्पल, बॉल एंड बैट, सॉरी कैट है भाई, बी से ही कैसे लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, कैट। फंक्शन g डिफाइंड है यहां से यहां पर, और इसका इनवर्स देखिए, इनवर्स आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका g इनवर्स यहां से यहां शो कर सकते हैं, या फिर आप अलग से लिखना चाहते हैं जैसा पहले लिख रहे थे तो वापस से यहां a b c ये सेट लिखें और ये g इनवर्स यूं डिफाइन कर दें। ठीक है, सो चाहे तो ये यूज करें और चाहे ये यूज करें, बात एक ही है। g इनवर्स डिफाइंड कैसे है वो देखिए, g इनवर्स ऑफ एप्पल इक्वल्स टू a, g इनवर्स ऑफ बॉल इक्वल्स टू b एंड g इनवर्स ऑफ cat इक्वल्स टू c। g फंक्शन कैसे डिफाइंड है? g ऑफ a इज इक्वल्स टू एप्पल, ये गिवन है, g ऑफ b इक्वल्स टू बॉल
एंड जी ऑफ सी इक्वल्स टू कैट। ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में और ये हमने नया इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि जी इनवर्स कंपोजिट जी जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है क्या सेट कंटेनिंग ए बी एंड सी, ये चेक करते हैं हम। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये इसका इनवर्स है। ठीक है, और हमने सही डिफाइन किया है। सो देखते हैं, लेट जो वेरिएबल है x की वैल्यू हमने रखी a। ठीक है, सो जी इनवर्स कंपोजिट g ऑफ x जो है वो आपको मिलेगा g इनवर्स g ऑफ x, और x की वैल्यू है इस केस में a। ठीक है, और g इनवर्स g ऑफ a की वैल्यू है एप्पल, ये देखो यहां लिखी हुई है g इनवर्स, और यहां लिख देता हूं मैं एप्पल। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि g ऑफ a की वैल्यू है एप्पल, और g इनवर्स ऑफ एप्पल जो है वो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए हमने डिफाइन किया था। ठीक है, a मिलेगा, तो ये वापस a आ गया। तो देखिए आप चले थे x की वैल्यू a लेके, वापस आपको a ही मिल गई। इसका मतलब g इनवर्स कंपोजिट ऑफ g इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट कंटेनिंग a b एंड c, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब g इज इन्वर्टिबल, और उसका इनवर्स क्या है, g इनवर्स जो हमने यहां डिफाइन किया है, ये इसका इनवर्स है। ठीक है, अब आपको शो करना है इसी तरीके से कि जी कंपोजिट एफ जो फंक्शन है वो भी इन्वर्टिबल है। ठीक, सो उसके लिए हम जो क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन हमारी सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो जी कंपोजिट एफ ऑफ 1 जो है वो आपको मिलेगा एप्पल, जी कंपोजिट एफ ऑफ 2 जो है वो आपको मिल रहा है बॉल। ठीक है, और जी कंपोजिट एफ ऑफ 3 जो है वो आपको मिल रहा है कैट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब ऐसा कैसे लिख दिया आपने, आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, अगर x की वैल्यू आप 1 रखते हैं और जी कंपोजिट एफ ऑफ x आप कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा, सो जी एफ ऑफ x और जी एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, वो है a, तो g ऑफ a, और g ऑफ a की वैल्यू क्या है, एप्पल। ठीक है, सो x की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपके पास क्या आता है, एप्पल आता है। सो मैंने वही लिखा है, g कंपोजिट x की वैल्यू 1 है तो वो आपको एप्पल मिलेगा, g कंपोजिट f x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको बॉल मिलेगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं आप कंडीशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट कंटेनिंग 1 2 3। ठीक है, ये कंडीशन यहां भी लिख सकते हैं आप, फॉर ऑल x कंटेनिंग 1 2 3 इन सेट कंटेनिंग 1 2 3। ठीक है, सो ये गिवन कंडीशन है। ठीक, अब हमें प्रूव करना है कि जी कंपोजिट f जो है वो इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। सो उसका इनवर्स हम ले लेते हैं, जी कंपोजिट एफ ऑफ इनवर्स, और वो डिफाइन कैसे करते हैं देखिए। अब वो किस पे डिफाइन होगा, जी कंपोजिट एफ जो है वो किस पे डिफाइंड है, पहले इन सेट्स को यार नाम दे लेता हूं मैं, परेशान हो गया, ए बी और सी। ठीक है, सो जी कंपोजिट एफ जो है, जी कंपोजिट एफ आपका डिफाइंड है फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, या फिर अगर सेट लिखना चाहें आप तो जी कंपोजिट एफ जो है वो आपका डिफाइंड है सेट कंटेनिंग 1 2 3 टू सेट कंटेनिंग एप्पल बॉल कैट। ठीक है, सो जी कंपोजिट इनवर्स जो होगा वो कहां से कहां डिफाइन होगा, वो C2A डिफाइन होगा, C2A। ठीक, जो जी कंपोजिट एफ का कोडोमेन था वो अब डोमेन है, और जो जी कंपोजिट एफ का डोमेन था वो अब कोडोमेन है। ठीक है, और अगर इसी फॉर्म में लिखना चाहें आप सेट की फॉर्म में, सो जी कंपोजिट एफ ऑफ इनवर्स जो है वो डिफाइंड होगा आपका सेट कंटेनिंग एप्पल बॉल
एंड cat टू सेट कंटेनिंग 1 2 3। ठीक, और डेफिनेशन उसकी क्या होगी वो देखिए यूं होगी, जी कंपोजिट एफ इनवर्स एप्पल जब रखेंगे आप तो आपको मिलेगा 1, और जी कंपोजिट एफ इनवर्स इसमें बॉल यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 2, और जी कंपोजिट एफ इनवर्स इसमें कैट रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3। ये कंडीशंस है। ठीक है, अब मैं शो करता हूं आपको कि जी कंपोजिट एफ होल इनवर्स कंपोजिट विद जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स जो कि वेरिएबल है आपका, और ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, या एक्स अभी नहीं लिखता मैं, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। आइडेंटिटी फंक्शन होगा किस सेट पे, देखिए जी ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, सेट ए कंटेनिंग 1 2 3। सो ये 1 2 3, ठीक है। और यूं भी शो कर सकते हैं आप, जी कंपोजिट एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एफ का इनवर्स वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा ऑन सेट कंटेनिंग एप्पल बॉल एंड कैट। ठीक है, ये इन तीनों के लिए भी, इन दो जो पहले हमने शो किए ना उनके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे जी इनवर्स कंपोजिट जी जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट कंटेनिंग एबीसी। सो जी कंपोजिट जी इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी सेट होगा ऑन सेट, आइडेंटिटी फंक्शन होगा ऑन सेट कंटेनिंग एप्पल बॉल एंड कैट। ठीक है, और यहां भी हम इसको लिख सकते हैं कि देखिए एफ कंपोजिट एफ इनवर्स विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट कंटेनिंग एबीसी। ठीक है, इस केस में क्या थे, ए बी सी। तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो वापस आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। ठीक है, सो ये दोनों ही चीजें हम प्रूव करते हैं और शो करते हैं कि जी कंपोजिट एफ जो है वो इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स जो है वो है जी कंपोजिट एफ ऑफ इनवर्स। ओके, सो सबसे पहले देखिए एक्स की वैल्यू रखता हूं मैं, एक्स की वैल्यू रखता हूं, कलर दूसरा ले लेता हूं, एक्स की वैल्यू रखिए, एक्स की वैल्यू रखी आपने 1 रखी, ठीक, और अप्लाई किया फंक्शन जी कंपोजिट एफ इनवर्स टोटल पे, कंपोजिट जी ऑफ एफ और वेरिएबल आपका एक्स है। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा जी कंपोजिट एफ इनवर्स, ठीक है, और जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स और एक्स की वैल्यू है अपनी 1, तो यहां मैं लिख देता हूं सीधा 1। ठीक है, और जी कंपोजिट एफ ऑफ 1 जो है वो क्या है देखते हैं अब हम, जी कंपोजिट एफ ऑफ 1 जो है वो है एप्पल। ठीक, तो यहां अब आ जाएगा आपका जी कंपोजिट एफ का इनवर्स और इसका वेरिएबल है अब एप्पल। ठीक है, जी कंपोजिट एफ इनवर्स और वेरिएबल अगर एप्पल है तो आंसर क्या आएगा, हमने कहां डिफाइन किया है इनवर्स, ये रहा। ठीक है, जी कंपोजिट एफ इनवर्स है और उसमें वेरिएबल अगर एप्पल है तो वैल्यू आपकी आएगी 1। सो देखिए ये आ जाएगी 1। सो आप x की वैल्यू 1 लेके चले थे, वापस आपको 1 ही मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जी कंपोजिट एफ होल इनवर्स कंपोजिट जी कंपोजिट एफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट कंटेनिंग 1 2 3, और इसका मतलब ये हुआ कि जी कंपोजिट एफ इज इन्वर्टिबल।
ठीक है, और उसका इनवर्स क्या है, वो है जी कंपोजिट एफ ऑफ इनवर्स। ठीक है, और वो डिफाइंड कैसे है, वो डिफाइंड इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब दूसरी कंडीशन, ये भी प्रूव करते हैं अब हम। ठीक है, दोनों साइड प्रूव करते हैं, तो ये भी प्रूव करेंगे हम कि जी कंपोजिट एफ का इनवर्स ऑन वेरिएबल एक्स क्या होगा, और यहां एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम। अब कौन सा सेट है डोमेन, जो कि एप्पल, बैट और कैट कंटेनिंग है, तो एक्स की वैल्यू हमने ली एप्पल। ठीक है, सो ये हो जाएगा जी कंपोजिट एफ और जी कंपोजिट एफ इनवर्स एप्पल। ठीक है, और जी कंपोजिट एफ इनवर्स वेरिएबल अगर एप्पल है तो वो वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 1, यहां देखिए। ठीक, तो अब यहां लिख देते हैं हम जी कंपोजिट एफ 1, और जी कंपोजिट एफ 1 जो है उसकी वैल्यू क्या है, देखिए जी कंपोजिट एफ वेरिएबल 1 है, उसकी वैल्यू है एप्पल। सो ये आ गया आपके पास एप्पल। ठीक, सो अब आप देख पा रहे होंगे कि हम x की वैल्यू एप्पल लेके चले थे और वापस हमें क्या मिल गई, एप्पल ही मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जी कंपोजिट एफ इनवर्स जो है, जी कंपोजिट एफ और होल कंपोजिट जी कंपोजिट एफ इनवर्स जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट कंटेनिंग एप्पल, बॉल एंड कैट। ठीक, ये एग्जांपल थोड़ा लेंदी है, बुक में जो है वो बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज दे रखा है आपको, सो उसको एक्सपेंड करके बताना जरूरी है, नहीं तो समझ नहीं आएगा ये। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सॉलिड बेस डेवलप करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन एक्चुअली है क्या, कंपोजिट फंक्शन है क्या, और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आगे वो क्या देखना चाह रहा था, क्या पूछना चाह रहा था, वो और देख लेते हैं हम। बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया ये, बट कोई बात नहीं। देखिए आगे वो, ये तो इन्वर्टिबल तक की बात तो यहां तक की होगी। अब वो कह रहा है फाइंड आउट एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए कहां फाइंड आउट किया, ये एफ इनवर्स फाइंड आउट कर चुके हैं हम। ठीक है, ये एफ इनवर्स की डेफिनेशन है अपनी। ठीक, अब वो आगे कह रहा है फाइंड आउट जी इनवर्स, तो जी इनवर्स भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए ये जी इनवर्स की डेफिनेशन है यहाँ, ये देखिए। ठीक है, ये जी इनवर्स की डेफिनेशन है, ऐसे डिफाइन है जी इनवर्स, तो वो भी हमने फाइंड आउट कर दिया। एंड जी कंपोजिट एफ इनवर्स, तो वो भी हम कर चुके हैं। जी कंपोजिट एफ इनवर्स जो है वो हमने यहां फाइंड आउट किया। देखिए ये रहा जी कंपोजिट एफ इनवर्स। और क्या पूछना चाह रहा है वो, और देखते हैं। शो दैट जी कंपोजिट एफ इनवर्स वो इसके बराबर होगा। ठीक है, ये और प्रूव करना है हमें कि जी कंपोजिट एफ होल का जो इनवर्स है ना, वो फंक्शन आपका बराबर होगा एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स। ठीक है, तो नीचे लिख लेता हूं मैं, हाँ, जी कंपोजिट एफ का होल का इनवर्स जो है वो इक्वल्स टू होगा एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स। इसको प्रूव करने के लिए हम लिख लेते हैं कि ये कैसे डिफाइंड है। ठीक है, सो जी कंपोजिट एफ इनवर्स, जब इसमें एप्पल रखते हैं हम तो आपको वैल्यू मिलती है 1, और जी कंपोजिट एफ होल इनवर्स, इसमें बॉल पुट करते हैं तो वैल्यू मिलती है 2। ये वेरिएबल है एप्पल, बॉल, कैट, और जी कंपोजिट एफ होल इनवर्स कैट रखने पे हमें वैल्यू मिलती है 3। ठीक है, सो एफ इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स ऑफ, अब
एफ फंक्शन क्या था, 1 2 3 को एसोसिएट कर रहा था ए बी सी से, और एफ इनवर्स हमने डिफाइन किया था कि एफ इनवर्स ऑफ ए इज 1, एफ इनवर्स ऑफ बी इज 2 एंड एफ इनवर्स ऑफ सी इज 3। और जी फंक्शन जो था वो ए बी सी को एसोसिएट कर रहा था एप्पल, बॉल और कैट से। सो जी इनवर्स ऑफ एप्पल हमने ये डिफाइन किया था कि जी इनवर्स ऑफ एप्पल ए के बराबर होगा, जी इनवर्स ऑफ बॉल बी के, और जी इनवर्स ऑफ कैट सी के। ये इससे पहले वाले में है, ठीक है, ये सब कुछ हमने कर लिया है। ये देखिए, ये जी इनवर्स ऑफ एफ जो है वो डिफाइन कर रखा, ये जी इनवर्स भी डिफाइन कर रखा है हमने, ये जी इनवर्स डिफाइन कर रखा, ठीक है, और सबसे पहले हमने एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स डिफाइन कर रखा, ठीक है। सो अब इन्हीं का यूज करेंगे हम इसको प्रूव करने के लिए, ठीक। सो देखिए, मैं वैल्यू लेता हूं जी कंपोजिट एफ इनवर्स एप्पल, वो आनी चाहिए 1, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और राइट हैंड साइड है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स, सॉरी, ठीक है। सो राइट हैंड साइड है आपकी एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स, ठीक है, और वेरिएबल आप इसमें रखिए जी इनवर्स जो सेट है उसमें वेरिएबल आपका आ गया एप्पल। वेरिएबल दोनों में सेम रखेंगे ना, तो देखिए यहां भी वेरिएबल एप्पल था, यहां भी वेरिएबल एप्पल है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है वो अब कैलकुलेट करते हैं। एक ही वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैं और आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एप्पल, ठीक है, और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एप्पल जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। सो एफ इनवर्स ऑफ ए आ गया, और एफ इनवर्स ऑफ ए किसके बराबर है, यहां देखिए एफ इनवर्स ऑफ ए बराबर है 1 के, ठीक है। सो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये कलर लेता हूं मैं, जी इनवर्स ऑफ जी कंपोजिट ऑफ एफ, इसके होल का इनवर्स, और उसमें वेरिएबल एप्पल है तो आपको वैल्यू मिलती है 1, और एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स, उसमें वेरिएबल एप्पल रखते हैं तो भी आपको वैल्यू मिलती है 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, ये एक रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है कि जी कंपोजिट एफ होल का इनवर्स जो है फंक्शन का वो किसके बराबर होगा, एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स के, ठीक है, क्लियर। सो इसके साथ हम पहुंच गए हैं अब थ्योरम 2 पे, और थ्योरम 2 क्या है आपकी, कि कोई फंक्शन f है जो x to y डिफाइंड है, ये देखिए ये रहा, ठीक है, और कोई फंक्शन g है वो y to z डिफाइंड है। दोनों इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं, यानी कि f इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और g इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। देन g कंपोजिट f इज आल्सो इन्वर्टिबल विद g कंपोजिट f इनवर्स जो है वो क्या होगा आपका, f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स, जो कि अभी अभी हमने शो किया। वो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके था और इन जनरल अब हमें यहां प्रूव करना है। सो g कंपोजिट f इनवर्स जो होगा वो ये फंक्शन होगा। ये प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ ये शो करना है कि f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स, और इसका कंपोजिट अगर हम लें किसके साथ, फंक्शन g कंपोजिट f के साथ, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए हमें किस सेट पे, g कंपोजिट f जो है उसके डोमेन पे, और वो क्या होगा, ऑन सेट x। तो अगर ये प्रूव कर देते हैं हम तो ये प्रूव हो जाएगा हमारा कि g कंपोजिट f इनवर्स जो है वो एक्चुअली f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स के ही बराबर होगा, ठीक है। या फिर आप ये प्रूव करें कि g कंपोजिट f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स, ये जो होगा ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा
ऑन सेट z। अब यहां देखिए ये सेट, ये थोड़ा ब्रैकेट ढंग से लगा देता हूं मैं, सेट x और z पे ही क्यों लिया है हमने, क्योंकि g कंपोजिट f जो है इसका डोमेन सेट क्या होगा, जो f का डोमेन सेट होगा और वो x है, और f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स का जो डोमेन होगा वो कौन सा होगा, जो g इनवर्स का डोमेन होगा, और g इनवर्स का डोमेन क्या होगा, वो होगा z, क्योंकि g आपका फंक्शन y टू z डिफाइंड है, तो g इनवर्स डिफाइंड होगा z टू y। ठीक है, सो ये प्रूव करते हैं हम। f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स, इनका कंपोजिट किया g कंपोजिट f के साथ सॉरी। सो बाय एसोसिएटिव लॉ, या फिर कहें थ्योरम 1, जो कि थोड़ी देर पहले ही हमने इसी लेक्चर में शो की है एग्जांपल 26 के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको चेंज कर सकते हो। कैसे, f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स और कंपोजिट g करें, और इस पूरे फंक्शन का कंपोजिट करें f के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो बाय थ्योरम 1 इक्वल्स टू, ये बराबर होगा f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स कंपोजिट g, फिर कंपोजिट f। ठीक है, ये भी कर सकते हैं बाय थ्योरम 1। ओके, अब इससे फायदा क्या होगा, अब इससे फायदा ये होगा, देखिए g कंपोजिट कर रहे हैं हम उसका इनवर्स के साथ, सो g इनवर्स कंपोजिट g, इससे हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन किस सेट पे मिल जाएगा, वो सेट देखिए जो g का डोमेन है और वो है y, सो y पे मिल जाएगा। ठीक है, सो ये चेंज हो जाएगा अपना f इनवर्स कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन के साथ, जो कि सेट y पे है, और f इनवर्स जो है उसका डोमेन भी सेट y होगा। देखिए f जो है वो डिफाइंड है x टू y, तो f इनवर्स का डोमेन होगा सेट y। ठीक है, सो कंपोजिट f, और इन दोनों से आपको क्या मिलेगा, इन दोनों से आपको मिल जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन के साथ आप कंपोजिट कर रहे हैं तो आपको वापस वही मिल जाएगा f इनवर्स, और उसका कंपोजिट आप f के साथ करेंगे तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा ऑन सेट x। ठीक है, सो आपने f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स का कंपोजिट किया था g कंपोजिट f के साथ, और आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि g कंपोजिट f का जो इनवर्स है वो इसके बराबर है f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स के। ठीक है, एग्जांपल 28 देखिए, S एक सेट डिफाइंड है 1 2 3 कंटेनिंग, सो लिख लेता हूं मैं 1 2 3 कंटेनिंग, और एक फंक्शन f डिफाइंड है फ्रॉम s टू s, सो दोबारा से s ही लिख लेता हूं मैं, ये भी s है ये भी s है, और फंक्शन f डिफाइंड है फ्रॉम s टू s। इसका ये मतलब हुआ। एरो डायग्राम से हम चेक करेंगे इसको, ये जो पूछना चाह रहा है कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, 3 कंडीशंस इसने दी हैं, मतलब 3 अलग अलग कंडीशंस हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली। ठीक है, सो अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल हमें चेक करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो 1 1 ऑन 2 है क्या। अगर वो 1 1 ऑन 2 है तो वो इन्वर्टिबल होगा, नहीं तो नहीं। सो फर्स्ट देखिए, f में 1 से 1 रिलेटेड है, ठीक है जी, और 2 से 2 रिलेटेड है, ठीक है जी, 3 से 3 रिलेटेड है, तो ये फंक्शन क्या है, f ए पार्ट में जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन 2 है, तो f इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, ठीक है, और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, और उसने ये भी कहा है कि फाइंड f इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, तो
तो एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स भी वही होगा, ठीक है, एफ इनवर्स भी इस केस में क्या होगा, वही 1 1 2 2 और 3 3 सेम, ठीक है, क्योंकि एफ इनवर्स हम यहां से डिफाइन करेंगे और एस पे ही डिफाइन करेंगे, तो 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से, और 3 की इमेज, इनकी प्री इमेज फाइंड आउट करेंगे, तो 1 की प्री इमेज भी देखिए 1 है, 2 की प्री इमेज भी 2 है, और 3 की प्री इमेज भी 3 है, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने, ओके। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, बी 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है फंक्शन के थ्रू, 2 जो है वो 1 से, ठीक है, और 3 जो है वो 1 से, 3 भी 1 से रिलेटेड है। अब देखिए ये जो बी पार्ट है ना, यहां लिख दूं मैं, यहां लिख देता हूं, बी पार्ट जो है वो मैनी वन ऑन टू फंक्शन है, मैनी वन, सॉरी ऑन टू भी नहीं है तो इनटू है, ठीक है, मैनी वन इनटू फंक्शन है, क्योंकि 3 एक ऐसा रह गया एलिमेंट जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। सो मैनी वन इनटू फंक्शन है ये, सो इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा इनवर्स, ठीक है। सो एफ इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इनवर्स के लिए हमें फंक्शन क्या चाहिए, 1 1 ऑन टू, सो ये फंक्शन 1 1 मैनी वन इनटू है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बी पार्ट का, ठीक है। चलिए ये मिटा देता हूं एक बार में, ठीक है, फ्रेश रखते हैं इसको। अब चाहिए थर्ड सी पार्ट में देखिए, फंक्शन में 1 जो है वो 3 से एसोसिएटेड है, जो कंडीशन गिवन है हम वैसा ही कर रहे हैं, 3 जो है वो 2 से एसोसिएटेड है, ठीक है जी, और 2 जो है वो 1 से एसोसिएटेड है। अब देखिए ये फंक्शन भी क्या है, 1 1 ऑन 2, ठीक है। सो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और एफ इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा इस केस में, वो बताता हूं मैं आपको। एफ इनवर्स यहां से यहां डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। सो देखिए 3 की इमेज क्या हो जाएगी 1, सो ये हो जाएगा 3 1, और 2 की प्री इमेज है 3, तो ये 2 3, और 1 की प्री इमेज है 2, सो 1 2, ठीक है। सो ये एफ इनवर्स हो जाएगा, सिंपल, ओके।